इंडस्ट्री के कुछ परफेक्ट लवर बॉयज को देख के हम सब सोच लेते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट होगी, उनका करियर कितना स्मूथ होगा। पर शक्ति अरोड़ा की स्टोरी यहीं से उल्टा मोड़ ले लेती है। उनके सुपरहिट होने के बाद भी ब्रेक्स क्यों आए, और जब सब स्पॉटलाइट में रहना चाहते थे, शक्ति ने थोड़ा पीछे हटना क्यों चूज किया? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, इसलिए एंड तक रुकना, क्योंकि ये कहानी शोर की नहीं, समझ और पेशेंस की है। शक्ति अरोड़ा का जन्म मुंबई में हुआ और उनके ग्रैंडफादर थे लेजेंडरी एक्टर चंद्रशेखर, जो अपने टाइम में बॉलीवुड और टीवी दोनों में काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड नाम माने जाते थे। बहुत लोगों ने खुद ही ये सोच लिया था कि फिल्मी फैमिली है तो एंट्री तो इजीली मिल जाएगी, लेकिन शक्ति की जर्नी इससे बिल्कुल अलग रही। उन्होंने कभी अपने सरनेम को शॉर्टकट बनाने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि अगर पहचान बनानी है तो अपनी मेहनत से बनाओ, कनेक्शन से नहीं। इसलिए उन्होंने भी वही रूट फॉलो किया जो मोस्टली न्यू कमर्स करते हैं। ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस फेस किए, छोटे छोटे रोल्स किए, कभी साइड कैरेक्टर, कभी बैकग्राउंड अपीयरेंसेस। स्क्रीन टाइम कम था पर एक्सपीरियंस काफी मिलता गया। सेट्स पर काम कैसे होता है, कैमरा के सामने नेचुरल कैसे रहना है, ये सब चीजें धीरे धीरे सीखी। ये फेस उनके लिए ग्लैमरस नहीं था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि यहीं से शक्ति ने अपनी एक्टिंग को समझा और यहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। एक ऐसी जर्नी जो नाम से नहीं, काम से आगे बढ़ने वाली थी। शक्ति अरोड़ा ने अपना करियर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया। कोई ग्रैंड लॉन्च नहीं, कोई हीरो टाइप एंट्री नहीं। उन्होंने शुरुआत की स्पोर्टिंग एपिसोडिक रोल से, शोज जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की। ये वो फेज था जहां नाम से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट होता है। कैमरा के पीछे का डिसिप्लिन, सेट पर सीनर्स को ऑब्जर्व करना और हर छोटे सीन्स को सीरियसली लेना, ये सब शक्ति का एक रियल एक्टिंग स्कूल बना। ना वर्कशॉप्स, ना शॉर्टकट्स, सीधा ऑन सेट लर्निंग। इस टाइम पर ना कोई हाइप थी, ना फैन फॉलोइंग, ना इंटरव्यूज या लाइमलाइट। बस रोज का काम, टाइम पे आना और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाना। कभी एक एपिसोड का रोल, कभी सिर्फ कुछ सीन्स, लेकिन हर मौके को उन्होंने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने समझा कि टीवी इंडस्ट्री में स्ट्रांग बनना एक दिन का काम नहीं होता, वो डेली कंसिस्टेंसी से आता है। और शायद इसी वजह से शक्ति धीरे धीरे ग्रो करते गए, ज्यादा शोर के बिना, ज्यादा दिखावे के बिना, बस क्वाइटली अपनी क्राफ्ट पे काम करते हुए। और जब आगे चलकर बिगर रोल्स आए तो वो सिर्फ फेस वैल्यू नहीं, एक्सपीरियंस के साथ आए। और फिर आया 2014 में मेरी आशिकी तुमसे ही। यहीं से शक्ति अरोड़ा की जर्नी ने एक प्रॉपर टर्निंग पॉइंट लिया। इस शो में उन्होंने रणवीर वगेला का करेक्टर प्ले किया और ऑनेस्टली ये रोल उनके लिए परफेक्ट फिट था। रणवीर रोमांटिक था, इमोशनल भी और जरूरत पड़ने पर इंटेंस भी। शक्ति ने इस करेक्टर को इतनी सिंसियरिटी के साथ प्ले किया कि ऑडियंस नेचुरली कनेक्ट कर गई। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, बस सिंपल इमोशंस जो रियल लगते थे। शो के साथ साथ टीआरपी स्काई हाई चली गई। घर घर में रणवीर की बातें होने लगी और शक्ति लिटरली ओवरनाइट एक हाउस होल्ड नेम बन गए। ऑडियंस का रिएक्शन क्लियर था कि फाइनली टीवी को एक सिंसियर रोमांटिक हीरो मिल गया, जो सिर्फ गुड लुकिंग नहीं बल्कि इमोशनली बिलीवेबल भी था। ये शो शक्ति अरोड़ा के करियर का गोल्डन फेज बन गया। ये वही मोमेंट था जब सालों की मेहनत, पेशेंस और साइलेंट स्ट्रगल फाइनली पे ऑफ हुआ। कभी कभी एक सही रोल आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन कर देता है, और रणवीर वगेला शक्ति अरोड़ा के लिए वही रोल था। एक सुपर हिट शो के बाद एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली डबल हो जाती हैं। शक्ति अरोड़ा के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। अब जो भी नया प्रोजेक्ट आता, लोग उसे रणवीर वगेला से कंपेयर करने लगते। ऑडियंस फिर से वही रोमांस, वही इमोशनल कनेक्ट एक्सपेक्ट करती। और फिर वही इंडस्ट्री का हार्श ट्रुथ कि जब आप एक आइकॉनिक कैरेक्टर कर देते हो तो लोग चाहते हैं कि आप बस उसी इमेज में फिट ही रहो। ऐसे में रिस्क लेने से ज्यादा रिपीट करना सेफ ऑप्शन होता है। पर शक्ति के लिए ये फेस काफी ट्रिकी था। एक तरफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई करने की डिजायर थी और दूसरी तरफ ये प्रेशर था कि कहीं स्ट्रॉन्ग इमेज डिल्यूट ना हो जाए। शक्ति ने भी इस फेस को कामली हैंडल किया, ना जल्दबाजी, ना रैंडम प्रोजेक्ट्स, बस सोच समझकर हर डिसीजन। लेकिन फिर 2018 में शक्ति अरोड़ा ने एक शो चूज किया जो बिल्कुल सेफ जोन के बाहर था। सिलसिला बदलते रिश्तों का कॉन्सेप्ट थोड़ा बोल्ड था, क्योंकि ये प्यार, रिलेशनशिप और इमोशंस के ग्रे एरियाज को एक्सप्लोर करता था। इस शो में शक्ति का करेक्टर काफी मैच्योर और लेयर्ड था। ना प्योर हीरो, ना प्योर विलन, बस एक फ्लॉड रियल ह्यूमन बीइंग। और यही चीज ऑडियंस के लिए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। रिएक्शन भी मिक्स आया। कुछ लोगों ने इस ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया तो कुछ लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कंपैरिजंस हुए, डिबेट्स हुई, लेकिन इन डिफरेंस नहीं थी।
और ऑनेस्टली वही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। इस रोल ने ये क्लियरली दिखा दिया कि शक्ति सिर्फ सेफ रोमांस रिपीट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो रिस्क लेने से डरते नहीं, चाहे रिएक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हर एक्टर के करियर में एक फेस आता है जहाँ चॉइसेस कंफर्ट से ज्यादा करेज मांगती है। सिलसिला बदलते रिश्तों का शक्ति अरोड़ा के लिए वही फेस था। कभी कभी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ग्रोथ हमेशा होती है, और शक्ति की जर्नी इस बात का प्रूफ है। शक्ति अरोड़ा की पर्सनल लाइफ हमेशा से लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का टॉपिक रही है। काफी टाइम तक वो एक्ट्रेस नेहा सक्सेना के साथ रिलेशनशिप में रहे। ये कोई ओवरनाइट लव स्टोरी नहीं थी। ईयर्स ऑफ डेटिंग, अंडरस्टैंडिंग और बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आए। इंडस्ट्री में रहकर रिलेशनशिप संभालना इजी नहीं होता, लेकिन शक्ति और नेहा ने हमेशा अपनी लाइफ को लो प्रोफाइल ही रखा। ना ज्यादा स्टेटमेंट्स, ना अननेसेसरी ड्रामा, बस अपना स्पेस और अपनी पीस। और फिर 2021 में दोनों ने क्वाइटली शादी कर ली। कोई बिग फैट वेडिंग नहीं, कोई फ्लैशी पीआर नहीं, बस क्लोज फैमिली मेंबर्स, सिंपल रिचुअल्स और काफी सुकून भरा एटमॉस्फेयर। ये शादी बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी जैसी थी, काम, डिग्निफाइड और रियल। फैंस के लिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, उनकी अनाउंसमेंट भी बिल्कुल लो की रही। शक्ति ने खुद इंटरव्यूज में कहा था कि मैरिज ने उन्हें इमोशनली काफी बैलेंस कर दिया है। इस सिलसिला बदलते रिश्तों के बाद शक्ति अरोड़ा थोड़े ज्यादा सिलेक्टिव हो गए। वो हर आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलने के मूड में नहीं थे, और नेचुरली लोगों के क्वेश्चन शुरू हो गए कि ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं क्या, करियर स्लो हो गया है। पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। ऑफर्स थे, बस शक्ति ने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी चूज करना डिसाइड किया। उनका फोकस ये नहीं था कि स्क्रीन पर हर वक्त दिखे, बल्कि ये था कि जब दिखे तो कुछ मीनिंगफुल हो। टीवी इंडस्ट्री में ये डिसीजन थोड़ा रिस्की माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक रूल चलता है कि आउट ऑफ साइट का मतलब अक्सर आउट ऑफ माइंड हो जाना होता है। लेकिन शक्ति ने इस प्रेशर को इग्नोर किया। उन्होंने खुद को ब्रेक दिया, स्क्रिप्ट समझे और सिर्फ वही रोल्स पिक किए जो उन्हें कंफर्ट जोन के साथ ग्रोथ भी लाए। पर ये सवाल फैंस अक्सर पूछते हैं कि शक्ति अरोड़ा स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखते। पर रीजन सिंपल है, ना लाउड पीआर, ना फेक कंट्रोवर्सीज। वो फैमिली और मेंटल पीस को प्रायोरिटी देते हैं और फेम के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं। आज शक्ति अरोड़ा अपने करियर को काफी स्मार्ट तरीके से शेप कर रहे हैं। गुम है किसी के प्यार में के बाद वो नए शोज और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स ढूंढ रहे हैं, और रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके और भाविका शर्मा के साथ एक न्यू कलर्स टीवी शो भी अनाउंस हो रहा है, जिसमें दोनों फिर से लीड पेयर बनने वाले हैं। फैंस काफी एक्साइटेड हैं इस रियूनियन के लिए। शक्ति टीवी के अलावा ओटीटी और डिजिटल स्पेस को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। जैसे उन्होंने वेब सीरीज रात्रि के यात्री में काम किया था, जहां उन्होंने असेंबल कास्ट के साथ इंटेंस ड्रामा हैंडल किया। पर्सनल लाइफ भी काफी स्टेबल है, और फैमिली मेंटल पीस को प्रायोरिटी देने से उनके डिसीजंस काफी ज्यादा बैलेंस रहते हैं। वो किसी रेस में कम्पीट नहीं करते, बल्कि क्वालिटी वर्क और मीनिंगफुल रोल्स चूज करने में बिलीव करते हैं। इसलिए जब भी स्क्रीन पर आते हैं वो एक इम्पैक्टफुल और क्रेडिबल दिखते हैं। शक्ति अरोड़ा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर सक्सेसफुल इंसान लाउड नहीं होता। कुछ लोग शोर नहीं मचाते, बस अपना काम करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि शक्ति अरोड़ा की जर्नी काफी रियल और रिलेटेबल रही है, तो कमेंट में लिखो रियल हीरो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बातें होती हैं सेलिब्रिटीज की नहीं, उनकी पीछे छुपी कहानियों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर रियल और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।